उसके बाद फिर आप बात करते हैं पेट्रोलियम की स्मगलिंग की, गाड़ियों की स्मगलिंग की, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की। आप बात करते हैं सिगरेट की, तंबाकू की स्मगलिंग की। बड़ी अच्छी बात। मुझे यह बताया जाए कि पंजाब में या सिंध में, पंजाब के पटवारी वहां पे खड़े हैं क्या बॉर्डरों पे? बलूचिस्तान केपी में और सिंध में क्या पटवारी वहां पे खड़े हैं अपनी कलम दुआद लेके और अपने रजिस्टर लेके बॉर्डरों की हिफाजत के लिए? आप उस चीज पे आए, हमें बताएं कि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खवातीन और हज़रात स्मगल कैसे हो रहे हैं। और DGISPR को माजरत के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी बनती नहीं थी। वो रियासत का एक टूल है, एक औजार है, रियासत नहीं है। खवातीन और हज़रात, आज मेरे चेयरमैन और मेरे कॉलीग जनाब बैरिस्टर गौर साहब ने तफसीलन आपको वो सारे वाकयात सुनाए कि जिसके जरिए आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस में रेड हुआ। तफसीलन उन्होंने बात कर दी। मैं अपनी यहां से बात का आगाज शुरू करूंगा और फिर DGISPR साहब का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बारे में बात करूंगा। जो रेड था उसके हवाले से मैं बात करूंगा कि एफिडेविट निशाना था, रेड बहाना था। इस वक्त आगाज मैं यहां से करूंगा कि इस फॉर्म 47 गवर्नमेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनको यह चीज बिल्कुल ही हजम नहीं हो रही कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला अपना सुनाया उस पे रिजर्व सीट्स के हवाले से माइनॉरिटीज का उसमें इंक्लूडेड है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों मिले। आए दिन आप कभी नवाज शरीफ की कॉन्फ्रेंस सुनते हैं, कभी मरियम नवाज की, कभी शहबाज शरीफ की, कभी तारड़ की सुनते हैं, और यह बात होती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों ये सीटें दी जा रही हैं। यहां पे बात हम लोग शुरू करेंगे कि मैं अपने अजीम कायद वजीर आजम इमरान खान साहब को कोट करूंगा। वो हमेशा क्या बात करते हैं, खवातीन हज़रात, वजीर आजम इमरान खान साहब बात करते हैं कि जिस मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, वहां पे आपकी सरमायाकारी नहीं होगी। जब सरमायाकारी नहीं होगी, आपका कारोबार नहीं चलेगा। आपका कारोबार नहीं चलेगा, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मुल्क तरक्की नहीं करेगा, वहां पे आपकी बेरोजगारी बढ़ेगी। बेरोजगारी बढ़ेगी, जराइम बढ़ेंगे, दहशतगर्दी बढ़ेगी। रूट कॉज पे जाएं, असली वजह पे जाएं, इधर उधर की बातें छोड़ दें। यहां पे आपको यह भी दिलाता चलूं कि जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और लंदन प्लान का इजरा हुआ और वो शुरू हुआ, मईशत की ग्रोथ रेट 6% से ज्यादा थी। और ये कोई हमने नहीं डिक्लेयर की, ये आपकी PDM गवर्नमेंट और इसाक डाल ने डिक्लेयर की थी। ये बात अहम है याद करने की। उसके फौरन अगले साल आपकी ग्रोथ रेट मंफी में चली गई। इस साल देख लें, ना होने के बराबर। मईशत के परखच्चे उड़ गए इनकी गलत पॉलिसीज की वजह से। बात जब हम लोग करते हैं आइन और कानून की, खवातीन हज़रात, तो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स और एंटी टेररिस्ट के कवानीन और जो जितने भी CRPC के कवानीन है, हमें जितने यहां पे बैठे हैं, हमारे खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के पर्चे हैं। आए दिन हम लोग जा रहे होते हैं अदालतों में। हम मुहब्बे वतन लोग हैं, हमारे खिलाफ वो कौन सी अथॉरिटी है जो कि ये पर्चे देती है और कहती है कि जी आप मुहब्बे वतन नहीं है? हमसे बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़ा या वजीर आजम इमरान खान से बड़ा कोई भी और मुहब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं है। कोई अथॉरिटी हम लोग नहीं मानते कि वो ठप्पा लगा के रेगुलेटरी अथॉरिटी आपकी मुल्क की वफादारियों के देते हैं। पाकिस्तान की अवाम ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, 3 करोड़ अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉर्म 45 में कामयाब कराया और हमारी 180 सीटें आई और हमारी हुकूमत रिजर्व सीट्स बना के 2/3 से भी ज्यादा अक्सरियत से बनती थी। हम लोग जब बात करते हैं कि जो DGISPR ने बात की कि आप इलीगल स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, बड़ा अच्छा लफ्ज है, इंग्लिश की डिक्शनरी में इजाफा हो रहा है कि इलीगल स्पेक्ट्रम। आए फिर इलीगल स्पेक्ट्रम पे बात करते हैं तो सबसे पहले तो अपने मोहसिन नकवी जो आपका निगरान वजीर आला था, उसके दौर में 450 अरब रुपए की जो गंदम यहां पे खरीदी गई,
और फिर पंजाब के काश्तकारों की रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, उनसे उनका खून पसीने की कमाई जो है उनका नवाला छीना गया उनके मुंह से, और गंदम किसानों से नहीं खरीदी गई, बाहर से इंपोर्ट की, और उसके बाद अभी एक्सपोर्ट्स की तैयारियां हो रही हैं। तो 450 अरब रुपए का वो तो पहले कमीशन बिठाए ना, उस पर इन्वेस्टिगेट करें। काकड़ जो साबका वजीर आजम था, निगरान वजीर आजम, उसकी और हनीफ अब्बासी की सोशल मीडिया पर खटपट हुई। काकड़ ने कहा कि, बल्कि हनीफ अब्बासी ने उसको याद दिलाया कि आप लोगों ने गंदम की इंपोर्ट की 450 अरब की, तो काकड़ ने उसे याद दिलाया, फिर मैं अपना जिस वक्त बात करूंगा फॉर्म 45 की, फिर आप लोग भागेंगे, फिर दूसरे लोग उसमें पड़े और उसका रफा दफा किया, उसका भी आप खोलें। फिर उसके बाद फिर आप बात करते हैं पेट्रोलियम की स्मगलिंग की, गाड़ियों की स्मगलिंग की, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की। आप बात करते हैं सिगरेट की, तंबाकू की स्मगलिंग की। बड़ी अच्छी बात, मुझे यह बताया जाए कि पंजाब में या सिंध में, पंजाब के पटवारी वहां पे खड़े हैं क्या बॉर्डरों पे? बलूचिस्तान, केपी में और सिंध में क्या पटवारी वहां पे खड़े हैं अपनी कलम दुआद लेके और अपने रजिस्टर लेके बॉर्डरों की हिफाजत के लिए? आप उस चीज पे आए, हमें बताएं कि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खवातीन और हज़रात स्मगल कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? 500 अरब रुपए की आपका पेट्रोल जो है वो ईरान से स्मगल होकर पाकिस्तान आता है। कोई रात को कोई मखलूक से पाकिस्तान लाती है। एक एक ट्रक पे जो है वो तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए दिया जाता है। उस पे पहले आए, उसको टारगेट करें, उन लोगों को टारगेट करें। वो वसाइल तो ना असद कैसर साहब के पास है, ना बैरिस्टर गौर साहब के पास है, ना खालिद खुर्शीद साहब या शोएब शाहीन या मेरे पास, शोएब शाहीन साहब या मेरे पास तो नहीं है। वो जिन लोगों के पास है वो टारगेट करें, एजेंसीज उन लोगों को टारगेट करें। उसके बाद मैं यहां पे ये भी बात करता चलूं कि DGISPR को आर्टिकल 7 में हर बार कौमी असेंबली में बैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मैंने काफी बार पढ़ा है, मैं एक बार फिर पढ़ के आपको सुना देता हूं। मुझे याद है आर्टिकल 7 रियासत की तशरीह करता है। रियासत होती क्या चीज है? रियासत होती है आपकी वफाकी हुकूमत, आपकी मजलिस शूरा सेनेट नेशनल असेंबली, आपकी सूबाई हुकूमत, आपकी सूबाई असेंबली, आपका TM तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन आपकी रियासत है जो कि टैक्स आयद कर सकता है। आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, आपकी पुलिस, आपकी मुसल्लह अफवाद, ये आपके टूल्स हैं, यानी कि औजार हैं रियासत के। इन्होंने जो रियासत ने कहना होता है वो करते हैं। और आज की जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी खवातीन हज़रात, मैं आपको वाज़ेह तौर पर बात करता हूं कि इसको कानून में कहते हैं इंडाइटमेंट। ये सिविलियन हुकूमत जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये इसके खिलाफ, इसकी नाअहली के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि ये डिलीवर नहीं कर पा रहे, ये इनके चीज हाथ में है नहीं चीजें। लिहाजा सिविलियन गवर्नमेंट को भी जरा होश के नाखून लेने चाहिए कि उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या जरूरी करनी थी तो वो आपका तारण कर लेता या XYZ कोई वहां पे उठ के कर लेते। पर DGISPR को माजरत के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी बनती नहीं थी। वो रियासत का एक टूल है, एक औजार है, रियासत नहीं है। इसके साथ साथ यहां पे मैं ये भी कहता चलूं, DGISPR ने कहा जनाब के कवानीन बनने चाहिए, कवानीन होने चाहिए। बिल्कुल, जो हमारे पास इस वक्त कवानीन हैं, जो इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन है, बहुत सारे कवानीन है, उस पर तो मैंने पहले बता दिया, उसको वेपनाइज किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। जो शख्स बात करता है, आज जो इन्होंने डिजिटल टेररिज्म के बारे में बात की है और कहा कि जी लोग जो गलत बयानी करते हैं या नैरेटिव बनाते हैं, क्या अभी हम लोग जब सवाल करते हैं कि हमारे ऊपर ये कवानीन गलत तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या ये भी डिजिटल टेररिज्म है? अभी हम लोग क्या ये हक भी खो जाएं कि हमारे जो मीडिया के साथी यहां पे बैठे हैं, जो आप सारे कैमरामैन और सारे के सारे आपके साथी रिपोर्टर्स बैठे हैं, आप बात करेंगे, सवाल पूछेंगे तो आप भी डिजिटल टेररिस्ट हैं? ये नहीं हो सकता।
और जो मिसाल दी है माशाल्लाह, उन्होंने मिसाल कौन से मुल्कों की दी है? कोई वो यूरोपियन ममालिक की देते, कोई वहां जहां पे वो जमहूरियत है वहां की देते। मिसाल किसकी देते हैं? इराक की मिसाल देते हैं, सीरिया की मिसाल देते हैं, आपकी लीबिया की, जहां पे तो डिक्टेटरशिप्स थी। वो मुल्क टूटे इसीलिए कि वहां पे इजहार राय की आजादी नहीं थी, सोसाइटी रिप्रेस्ड थी। या वो रोल मॉडल है तो फिर तो हालात ठीक नहीं होंगे बदकिस्मती से पाकिस्तान के। यहां पे खवातीन हज़रात, मैं ये भी कहता चलूं कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो आप समझें फेलियर है, उसने ISPR को धकेला कि वो सामने आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया। यहां पे इसकी भी मैं बात करता चलूं कि DG ISPR ने बहसियत स्पोक्समैन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस उसने बात कम की, और उसने पाकिस्तान के वजीर खजाना के हवाले से ज्यादा बात की। उसका बनता नहीं था कि वो मईशत के बारे में ये सारी बातचीत करता। वो आप औरंगजेब खान फाइनेंस मिनिस्टर पे छोड़ते, या पंजाब या किसी और फाइनेंस मिनिस्टर पे बात छोड़ते। यहां पे एक और चीज DG ISPR ने बात की कि आपके इस इलीगल स्पेक्ट्रम में बेनामी अकाउंट्स के बारे में बात की, इन चीजों के बारे में बात की। तो आपका वजीर आजम शहबाज शरीफ फॉर्म 47 का, उससे जाके पूछे ना कि भाईजान वो मकसूद चपड़ासी था, और कौन था जी? 2-3 और भी ऐसे लोग थे जो फौत भी हो गए, इस दुनिया से चले गए। तो वो पापड़ वाला पता नहीं कौन था, वो फालूदे वाला, पापड़ वाला, फलाने वाला, वो सारे इस दुनिया से चले भी गए। तो पहले आगाज तो उधर से जाए ना, प्राइम मिनिस्टर हाउस का एड्रेस तो फलानों को पता है, जाके पूछे, क्वेश्चनर उधर सामने सवालनामा रखें और कहें कि जी वे बेनामी अकाउंट्स का आप हमें हिसाब दें। जो वो अयान साहिबा थी जो फ्रंट करती थी, उस पे नाम आसिफ अली जरदारी का आता था। फॉर्म 47 के आपका जो सदर है, उसके लिए जो पैसा मुल्क से बाहर जा रहा था, वो क्या था? ये किसको वो किसकी आंखों में मिट्टी झोल रहे हैं? यहां पे हम लोग बात करते हैं जनाब लैंड माफिया की, उन्होंने बात की। तो अभी मैं अखबार में पढ़ रहा था कि जनरल बाजवा साहब के समधी हैं, मेरा ख्याल उनका मिठू उनका कोई नाम आता है, उससे साबिर मिठू, उससे बात पूछे ना, उसके सामने सवालनामा रखे कि भाईजान ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज आपकी आ रही हैं, तो किधर से आ रही हैं? आगाज करें ना घर से, हम आपके साथ देते हैं, बेफिक्र हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजीर आजम इमरान खान साहब ने हमेशा कहा है हम लोग सफ़े अव्वल में होंगे करप्शन के खिलाफ, बिस्मिल्लाह करें। फिर आप जनाबे वाला जिस वक्त नार्को यानी कि मंशियात के हवाले से स्मगलिंग के बारे में बात करते हैं, बिल्कुल सही बात है, मंशियात की स्मगलिंग पाकिस्तान में अरूज पे जारी है। कौन कर रहा है? उन लोगों को सामने लाएं, उनको पकड़ें, DG ANF को कहें कि सामने लाएं। आप ये सारी चीजें जब तक नहीं करेंगे काम नहीं होगा। आपका फोकस हुआ है, हमारा साथी है मुराद सईद साहब रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि उसने ये हिम्मत की कि उसने पॉइंट आउट किया कि मलकंड के एरिया में कई लोग आ रहे हैं, दहशतगर्दी को फरोग दे रहे हैं। उस शख्स ने, उस नौजवान ने इजसारत की, उसने कहा जी जनूबी अजलास से ये नेक्स्ट टारगेट होगा। उसके खिलाफ क्या हुआ? रियासत को तो सबसे पहले उनसे माफी मांगनी चाहिए, और रियासत से मुराद मेरा रियासत के औजार नहीं, जो आपकी हुकूमत है वो भी, और सारी की सारी रियासत फिर उससे माफी मांगे कि जी आप सही कहते थे, और उसके खिलाफ जो केसेस झूठे बने हुए वो खत्म होने चाहिए। इसके साथ साथ जनाब खवातीन और हज़रात, यहां पे ये मैं बात करूं कि DG ISPR ने कहा जनाब के ये सारी चीजें इल्लीगल स्पेक्ट्रम, ये इसलिए ज्यादा हुआ, स्मगलिंग मंशियात की, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, तंबाकू की, आपके नॉन कस्टम पेड व्हीकल्स की, गाड़ियों की स्मगलिंग इसलिए हुई क्योंकि हुकूमत ने इंपोर्ट्स रोकी, उसको करटेल किया। आपकी यादाश्त के लिए जरा इंटरनेट खोल के देख लें कि ये रिस्ट्रिक्शंस या रुकावटें किसने लगाई थी? ये इस अक़दार ने लगाई थी जब PDM 1 की हुकूमत आई थी, और उसके बाद आपका जो ये केयर टेकर गवर्नमेंट आई थी उसने लगाई थी, उसने कंटिन्यू की है, आज तक वो जारी है। और मैंने अपने बजट स्पीच में भी इसके बारे में जिक्र किया। तो फिर जिम्मेदार कौन हुआ? उसको जाके पकड़े, वो तो आपके अपने हुक्मरान इधर बैठे हुए हैं, तो उनसे जाके पूछताछ करें।
अहम बात यह है, आखिरी 2-4 पॉइंट्स लेके फिर हम लोग सवाल जवाब पे आते हैं। नेक्टा के बारे में बातचीत की, बड़ी अच्छी बात है। नेक्टा बना था 2008 में, 8 के बाद शुरू हुआ उसके ऊपर, फिर इनैक्ट हुआ, फिर कानून साजी हुई वगैरह वगैरह, रिपोर्ट्स आई। तकरीबन आपके 13 और तकरीबन ये 15-16 साल से ज्यादा है। तो 2.5-3 साल तो पीटीआई की हुकूमत थी मरकज में और 2 सूबों में। हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि 3 साल को अलहदा करके आप ये, और इन 3 सालों में देखें कि दहशतगर्दी कम हुई या ज्यादा हुई, और उसको हम लोग डंके की चोट पे बात करेंगे कि दहशतगर्दी उस दौर में वजीर आजम इमरान खान साहब के टाइम पे कम हुई, ज्यादा हुई तो किसके दौर में हुई, उसको फिर सामने लाएं। ये हाइब्रिड निजाम और ये चीजें नहीं चल सकती। इसके साथ साथ आप बात करते हैं कि ये नेक्टा और एफएटीएफ जो बना था, ये नेक्टा बना किस तरह था, और इसको अमली जामा एफएटीएफ की वजह से पहनाया गया था। यहां पे ख्वातीन हज़रात मैं आपसे ये भी कहता चलूं कि जो हमारे वज़ीर आला अली अमीन खान गंडापुर साहब ने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी है कल, और उन्होंने कहा है कि जो लोग रियासत का नाम लेके कवर लेते हैं उनको एक्सपोज करें, उनको सामने आना चाहिए। जो बनू का हादसा हुआ, हमारे लोग भी गए, हमारी साथी भी वहां पे गए मरहम रखने के लिए। हमने क्या बात की? हमने यही बात की कि उस इंसिडेंट का एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन होना चाहिए, जो अभी बन रहा है। इंशाल्लाह इंक्वायरी करें, सही तरीके से करें। आप ये नहीं कह सकते हैं, जिस तरह के मेरे चेयरमैन और साथी जनाब बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि एक सियासी पार्टी को आप टारगेट करना चाहें, क्योंकि आप और ये मुस्लिम लीग नून और ये लोग उस सियासी पार्टी को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फील्ड में वो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो लिहाजा ये उन्होंने औजार बनाए, ये टूल्स के साथ आप उसको, ये गलत कवानीन के साथ उसके पीछे पड़े हुए हैं। मैं ख्वातीन हज़रात आखिर में आखिरी एक चीज बात करके फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर का शुरू करते हैं। रऊफ हसन साहब उम्र रसीदा शख्स है, बड़ी उम्र के शख्स हैं, जिस तरह बताया कि कैंसर पेशेंट हैं। रऊफ हसन साहब के साथ अहमद जंजुआ साहब, आपके रिजवान अहमद साहब, आपके जनाबे वाला गुलाम शबीर साहब, आपके अताउर रहमान साहब, आपके फरीद मलिक साहब, आपके मुदस्सर चौधरी साहब, और आपके मलिक नौमान अहमद साहब, आपके जनाब फैजान मलिक साहब, और आपके जनाब नसीम केड़ा साहब, आपके प्रोफेसर मजर साहब, और खालिद महमूद गुजर साहब। ये वो इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्संस हैं जिनको रात के अंधेरे में गायब किया जाता है। हम लोग बात करते हैं कि जी और कवानीन होने चाहिए। ओ भाई, जो कवानीन है, जो आइन और कानून के सिलसिला है, उस पर तो अमल दरामद करें ना। आपके जिस वक्त आपके 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक तहरीरी खत भेजते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, आपके सरगोदा के एंटी इंसदाद दहशतगर्दी के कोर्ट अदालत के जज एक तहरीरी खत भेजते हैं और कहते हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसी के एजेंट्स ने उठाया। अभी मैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के नाम लूं तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बीपिंग शुरू हो जाएगी, वो आप सेंसर करना शुरू हो जाएंगे। ये तो हमारी आज़ादी है प्रेस की, ये हाल है हमारी। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सेंसर होने से मैं इसलिए नाम अभी नहीं लेता, वरना फ्लोर ऑफ द हाउस पे बाकी जगहों पे मैं खुला लेता हूं। सो लिहाजा मुझे ये बताएं कि जहां पे आप बात भी नहीं कर सकते हैं, आपकी बात करने पे कतकन, आपकी सोच पे कतकन, आपका रोल मॉडल गैर जमहूरी ममालिक और गैर जमहूरी हुकूमतें, आप कैसे मुकाबला करेंगे? और आपके अपने जो हुक्मरान हैं वही सबसे बड़े चोर और डकैत बैठे हुए हैं और आप उनकी हिफाजत, उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। तो लिहाजा खुदारा ये चीजें ना करें। और यहां पे जब ऐसे इदारे जब उठ के तो उन लोगों का डिफेंस में बात करते हैं, शुगर कोटेड अल्फाज में बात करते हैं, मुस्लिम लीग नून की को डिफेंड करते हैं, पीपल्स पार्टी को डिफेंड करते हैं, इन पार्टियों को डिफेंड करते हैं। ख़वातीन और ज़ात वो बात अवाम के दिल, अवाम जो है वो उसको अप्रिशिएट नहीं करती, उसको कोई दाद नहीं देती।